वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पृथ्वी पटेल और आज हम करेंगे अ वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी कॉल्ड रूमेक्स क्रिसमस। फ्रेंड्स, ये रेमेडी शॉर्ट रेमेडी है बट इसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस है इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रूमेक्स क्रिसमस को प्रिस्क्राइब करने के लिए कौन से इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम होने चाहिए और रूमेक्स क्रिसमस को हम कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रूमेक्स क्रिसमस, द कॉमन नेम ऑफ मेडिसिन इज येलो डक एंड द फैमिली ऑफ दिस रेमेडी इज अ पोलीगेनेसी। दिस रेमेडी इज फर्स्ट प्रूवन बाय डॉक्टर हेनरी in the United States, and the mother tincture is prepared from the fresh root of the plant. Before the रूमेक्स क्रिसमस को प्रिस्क्राइब करने के लिए हमको पहले उसकी जो पैथोजेनेसिटी है वो समझनी है कि उसकी एक्शन कहाँ पे है और वो रूमेक्स क्या करती है। तो उसकी जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, इस पे रूमेक्स एक्ट करती है। मेनली हमारी बॉडी में रूमेक्स मेनली उसके 3 टारगेट ऑर्गन है। फर्स्ट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सेकेंड इज द जीआईटी एंड थर्ड इज द स्किन। ऑन दिस टारगेट ऑर्गन के बेस पे हम रूमेक्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे जीआईटी। तो रूमेक्स इज एक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड इट प्रोड्यूस द कंडीशन ऑफ डायरिया। फ्रेंड्स, रूमेक्स का डायरिया कैसा हो? फ्रेंड्स, पोडोफाइलम का डायरिया आपको पता है, इट कैरेक्टराइज्ड बाय द 5P। चलिए रिवाइज कर लेते हैं पोडोफाइलम के 5P। फर्स्ट इज अ प्रोफ्यूज, सेकंड इज पेनलेस, प्यूट्रिड, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम एंड पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक का मीनिंग है डिफरेंस ऑफ द कलर। तो फ्रेंड्स, ये है इंडिविजुअलिस्टिक स्टूल और डायरिया ऑफ द पोडोफाइलम। ऐसे ही रूमेक्स में उसका डायरिया कैसा होगा और उसकी इंडिविजुअलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ डायरिया इज द डायरिया इट इज एग्रावेटेड इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स मॉर्निंग डायरिया। फ्रेंड्स, हमारी मटिया मेडिका में और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो मॉर्निंग डायरिया के लिए इंडिकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो मॉर्निंग डायरिया आपको रिमेंबर करना है रूमेक्स के लिए इज मॉर्निंग डायरिया। नेक्स्ट इज अ पेनलेस, प्रोफ्यूज, ब्राउन कलर ल्यूकोरिया। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राउन कलर ल्यूकोरिया। जैसे पोडोफाइलम में डायरिया का कलर क्या है? पॉलीक्रोमेटिक, मीन्स बहुत सारे डिफरेंस ऑफ कलर, पॉलीक्रोमेटिक का मीनिंग। तो उसी तरह से रूमेक्स के डायरिया ब्राउन कलर के होते हैं। और सडन अर्जिंग that makes the patient driving from the bed early in the morning, means patient, जैसे सल्फर में ये कंडीशन मेंशन है कि मॉर्निंग डायरिया होता है और drive the patient out of the bed, right? That is the individualistic symptom of रूमेक्स, right? Next is most important, colic before the stool. Most important and remarkable symptom is colic before the stool. फ्रेंड्स, मैं केस बताती हूँ। ये केस है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड का। उसको डायरिया, क्रोनिक डायरिया की प्रॉब्लम थी और उसके डायरिया का जो कैरेक्टर था वो इस तरह का था, मॉर्निंग एग्रावेशन था। फ्रॉम 5 AM to 9 AM के बीच में उसको 5 बार उसका स्टूल पास होता था और द कैरेक्टर ऑफ स्टूल इज ब्राउन इन कलर, पेनलेस एंड प्रोफ्यूज। और बिफोर स्टूल द पेन विच इज फेल्ट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन और अलोंग विद उसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था कि डायरिया के साथ उसको टिकलिंग इन द लैरिंक्स था अलोंग विद द कफ। ऑन दिस बेसिस डॉक्टर प्रिस्क्राइब द रूमेक्स और पेशेंट को कंप्लीटली क्योर हो गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा डायरिया आपको जब भी मिले तो आप प्रिस्क्राइब करिए रूमेक्स। नेक्स्ट इज स्किन। फ्रेंड्स, स्किन में जो रूमेक्स है वो क्या करती है? तो इट प्रोड्यूस द इंटेंस इचिंग। तो रूमेक्स को हम यूज कर सकते हैं इन अ कंडीशन लाइक अर्टिकेरिया, सीवियर इचिंग, प्रूराइगो, एक्जिमा, सोरियासिस, राइट? ऐसे सभी कंडीशन में जहां पे बहुत ही ज्यादा इंटेंस इचिंग होती है, उस सभी कंडीशन में हम रूमेक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। व्हाई? बिकॉज द रूमेक्स इज प्रोड्यूस द इंटेंस इचिंग ऑन द स्किन, राइट? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इज हियर? तो इंटेंस
itching which is aggravated after the exposure to cold. That is number 1. और number 2, itching is aggravated while undressing. पेशेंट बोलेगा जब भी मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ तभी ये इचिंग बहुत ही ज्यादा एग्रावेट होती है. अगर ये आपको सिम्टम मिले तो आप सोच सकते हैं रूमेक्स के बारे में. तो इंटेंस इचिंग एग्रावेटेड फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड और सेकेंड इज वाइल अनड्रेसिंग. फ्रेंड्स, वाइल अनड्रेसिंग ये सिम्टम से एक और भी मेडिसिन में पाया जाता है, वो है नाइट्रम सल्फ एंड ओलियंडर. फ्रेंड्स, ये अगर आपके पास बोरिक मटेरिया मेडिका है तो आप ओपन करें नाइट्रम सल्फ में स्किन में, उसमें भी मेंशन है कि इंटेंस इचिंग एग्रावेटेड वाइल द अनड्रेसिंग. और फ्रेंड्स, ओलियंडर भी बहुत ही ज्यादा क्लिनिकली यूज होने वाली स्किन रेमेडी है. बोरिक मटेरिया मेडिका में भी ये भी मेंशन है कि स्पेशली द स्किन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज. अगर आपके पास बोरिक मटेरिया मेडिका है तो आप अभी ओपन करिए और सी द सिम्टम कि इंटेंस इचिंग स्पेशली द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन इज रेस्पिरेटरी. फ्रेंड्स, रूमेक्स का रेस्पिरेटरी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है और इवन वाइवा में भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है ये क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ऑफ रूमेक्स. तो आपको पता होना ही चाहिए रूमेक्स क्या करती है. तो रूमेक्स जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक है स्टार्टिंग फ्रॉम नोज टू द ट्रेकिया और ब्रोंकाई, उस पे एक्ट करती है और इट डिमिनिश द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस. म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो म्यूकस सिक्रीट होता है तो वो सिक्रीशन रूमेक्स कम करती है. और सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द लैरिंक्स एंड ट्रेकिया. जो सेंसिटिविटी वो इंक्रीज करती है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कफ आता है. और इवन दिस लाइन इज रिटन इन मटेरिया मेडिका दैट कफ इज सो मच सो फ्रीक्वेंट to an extent quite out of the proportion to the organic affection of the mucous membrane. That means कि इतना ज्यादा frequent और persistent cough होता है पेशेंट को which is in proportion to the organic affection of mucous membrane. Right? तो ये लाइन पैथोजेनेसिटी ऑफ द म्यूकस में लिखी है. तो आपको पता होना चाहिए कि रूमेक्स क्या करती है म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करके. फर्स्ट मैंने बताया कि रूमेक्स इज डिमिनिश द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन और सेकेंड इज इट प्रोड्यूस द insensitivity of the larynx and trachea that result in the persistent cough in proportion to the organic affection of the mucous membrane. Right? So that is number 1, sphere of action and pathogenicity of the रूमेक्स. Next is the cough. Friends, कफ में दो टाइप के कफ हमको रूमेक्स में मिलते हैं. फर्स्ट इज द ड्राई कफ और सेकेंड इज द कोपियस एक्सपेक्टोरेट कफ. मीन्स दोनों ड्राई और वेट कफ, दोनों कफ में रूमेक्स इक्वली एक्ट करती है. तो क्या सिम्टम्स होंगे कफ में? तो फर्स्ट हम लेते हैं वेट कफ. तो इट इंडिकेटेड फ्रॉम फॉर द वेट कफ कोपियस एक्सपेक्टोरेशन फ्रॉम द नोज एंड द ट्रेकिया. एक्सपेक्टोरेशन आता है तो हमको पेशेंट को इंक्वायरी करनी ही चाहिए, पूछना चाहिए कि एक्सपेक्टोरेट का कलर क्या है, उसमें से स्मेल आती है या नहीं आती है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, उसका कलर क्या है, कब एग्रावेट होता है. ये सारी सिम्टम्स हमको पेशेंट को पूछने चाहिए व्हाइल केस स्टडी. राइट? तो वेट कफ, तो वेट कफ में एक्सपेक्टोरेशन कैसा होगा? थिन वाटरी फ्रोजी एक्सपेक्टोरेशन and later on it become a tough and stringy. Right? This is the weight cough of the rumen. It is a dry cough, persistent and fatigue. इतना ज्यादा ड्राई और स्पास्मोडिक कफ होगा कि पेशेंट पूरी तरह से फटीग हो जाएगा. राइट? दैट इज द ड्राई कफ. और अलोंग विद द कफ देयर इज द पेन इन द क्लेविकुलर. फ्रेंड्स, दिस इज द हमारा ये क्लेविकुलर है, उसके पीछे उसको पेन होगा व्हाइल हॉकिंग ऑफ द म्यूकस ऑफ द कफ. जब भी पेशेंट एक्सपेक्टोरेट करेगा तब पेशेंट बोलेगा कि मुझे क्लेविकुलर पे पेन हो रहा है. यानी आपको याद रखना है दिस इज द वेरी इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द कफ और ये सारी मटेरिया मेडिका में मेंशन है. तो आपको याद रखना है इट इज द की नोट सिम्टम. इवन 1 मार्क्स में भी ये पूछा. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द रूमेक्स इज सेंसिटिवनेस. फ्रेंड्स,
रूमेट्स को आपको अगर याद रखना है तो सेंसिटिवनेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड फॉर द रूमेट। किससे सेंसिटिवनेस है पेशेंट को? तो सेंसिटिव फ्रॉम द एक्सपोजर टू कोल्ड और ओपन एयर। फ्रेंड्स, whether it is the sphere of respiratory or whether it is the sphere of skin, patients सभी sphere में sensitive to cold air है। तो ये it's the keynote और general physical symptoms of the remedy जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपको प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है, सेंसिटिव टू द एक्सपोजर टू कोल्ड और ओपन एयर। पेशेंट इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर आपकी कैबिन में आएगा तो भी पूरी तरह से कवर अप करके आएगा। तो पेशेंट इज कवर्ड बाय द बेड फ्लोर। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी मठिया मेडिका में मेडिसिन है जिसमें पेशेंट पूरी तरह से कवर करके आएगा हमारे क्लिनिक में। कौन सी मेडिसिन? दैट इज द हेपारसल, सिलिशिया, सोराइनम। फ्रेंड्स, सोराइनम इज द चीफेस्ट रेमेडी इन आवर मटीरिया मेडिका। सोराइनम में पे ऐसा लिखा है कि पेशेंट कवर्स द होल बॉडी इवन इन द समर और वार्म वेदर। इतना ज्यादा चिल है। तो फ्रेंड, अगेन द रूमेट्स इज फॉल इन दैट कैटेगरी, चिली रेमेडी की कैटेगरी में ये आती है। तो पेशेंट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द बेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर रूमेट्स इज टिकलिंग। फ्रेंड्स, टिकलिंग, आपको पता है कि कुछ भी गला में हमको जब भी कफ होता है तो समथिंग ऐसा लगता है कि गले में कुछ हो रहा है, समथिंग सेंसेशन हो रहा है, राइट? तो उसको टिकलिंग बोलते हैं। तो टिकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द रूमेट्स। तो टिकलिंग कहाँ पे होगा? थ्रोट पिट में होगा। पता है आपको, कुछ लोग ऐसा करते हैं ये है ना, ये टिकलिंग इन द लैरिंग्स है, ये इंडिकेट करता है रूमेट्स। तो फ्रेंड, सच अ फाइन ऑब्जर्वेशन हमको करना पड़ता है इन अ केस ऑफ द कफ। हमको कफ सुनना है, उसके बाद मेडिसिन डिसाइड करनी, नहीं कि पेशेंट से हम पूछेंगे। अगर हाँ, डेफिनेटली हम पेशेंट से पूछेंगे, बट हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा शार्प होना चाहिए, राइट? पेशेंट जब भी कफ खाता है तो उसको हमको सुनना है और मेडिसिन डिसाइड करनी है। ड्राई कफ है, वेट कफ है, राइट? और टिकलिंग है, राइट? फ्रेंड्स, रूमेट्स में ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जो इट प्रोवोक द कफ। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज द टिकलिंग इन द थ्रोट पिट। इसमें बहुत सारी जगह पर टिकलिंग है। तो नंबर 1 इज टिकलिंग इन द थ्रोट पिट लीड्स टू द कफ। जैसे मैंने आपको बताया कि टिकलिंग क्या होती है, हमको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट इज टिकलिंग इन द सुप्रास्टर्नल फोसा, राइट? और फ्रेंड्स, ये टिकलिंग इन द थ्रोट पिट है विच इज एक्सटेंडिंग अप टू द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया। इसका भी सिम्टम मेंशन है पोरिक में। नेक्स्ट इज द टिकलिंग इन द थ्रोट पिट एक्सटेंडिंग टू द बैक ऑफ द स्टर्नम, वहां पे उसको टिकलिंग सेंसेशन होगा। नेक्स्ट इज प्रेशर ऑफ द ट्रेकिया। फ्रेंड्स, प्रेशर ऑफ द ट्रेकिया की वजह से कफ प्रोवोक होगा। टिकलिंग इन द लैरिंग्स और द थ्रोट पिट से कफ प्रोवोक होगा। टिकलिंग इन द सुप्रास्टर्नल फोसा, इट लीड्स टू द कफ। नेक्स्ट इज द इरेगुलरिटी इन द रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज्यादा मार्क और इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम है। व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलरिटी इन द रेस्पिरेशन? तो दैट मीन पेशेंट बाहर गया है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड एयर चल रही है, राइट? उसने डीप ब्रीथ लिया तो कोल्ड एयर चली गई, उसकी वजह से पेशेंट को कफ होगा। Inhalation of the cold air which is slightest cold than the previous, it leads to the cough, right? ये सिम्टम है रूमेट्स का। और इवन पेशेंट जो हम रेगुलर ब्रीथ करते हैं उससे नहीं, बट हमने डीप ब्रीथ ले लिया, राइट? तो रेस्पिरेशन इरेगुलरिटी, उसकी वजह से कफ उसमें। एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि दिस टिकलिंग विच इज टेम्पररी रिलीव्ड बाय द कफ। टेम्पररी और फॉर द सम टाइम इट रिलीव्ड बाय द कफ। तो ये आपको याद है। डॉक्टर NM चौधरी बताते हैं कि एक लेडी थी, वो प्रेगनेंसी में थी, प्रेग्नेंट थी, उसको कफ हो गया। इतना ज्यादा ड्राई, स्पाज्मोडिक और पर्सिस्टेंट कफ था कि जो कफ के जो पैरोक्सिज्म थे वो बैक टू बैक थे। इतना ज्यादा पर्सिस्टेंट कफ था कि इवन लेडी हैज अ रिस्क टू अबॉर्ट। तो उस केस में ये सारे सिम्टम मैच थे रूमेक्स से, तो उन्होंने रूमेक्स प्रिस्क्राइब की। तो द कफ इज कंप्लीटली। फ्रेंड्स, रूमेक्स को आप अस्थमा की केस में भी प्रिस्क्राइब कर सकेंगे।
बट उसकी इंडिविजुअलिस्टिक क्या होगी? तो अस्थमा ऑफ रूमेक्स इज एग्रावेटेड एट 2 AM और along with the asthma the cough is there and character of cough is the individualistic of the रूमेक्स। तो आप रूमेक्स को प्रिस्क्राइब कर सकेंगे, राइट? और बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि अस्थमा को हम डिफरेंशिएट करते हैं दो सिमिलर रेमेडीज है। फर्स्ट इज मेफाइटिस और स्टिक्टा। फ्रेंड्स, स्टिक्टा का अस्थमा कैसा होगा? तो अस्थमा ऑफ द स्टिक्टा इज अलोंग विद द सिवियर हेडेक। अगर आपको ये सिम्टम मिले अस्थमा विद द सिवियर हेडेक, तो द रेमेडी इज द स्टिक्टा। फ्रेंड्स, एक बार आप जरूर पढ़िएगा बुरिक-मटिया मेडिका से स्टिक्टा। स्टिक्टा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रेमेडी, राइट? नेक्स्ट इज मेफाइटिस। फ्रेंड्स, मेफाइटिस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक्यूलर सिम्टम्स है। क्या है सिम्टम? अगर आप एक बार सुनोगे ना तो आप कभी नहीं भूल पाओगे मेफाइटिस को। तो फ्रेंड्स, मेफाइटिस वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी। तो उसका अस्थमा क्या होगा? फ्रेंड्स, मेफाइटिस जो पर्सन रहता है वो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट टू कोल्ड होगा। What do you mean by resistant to cold? मतलब इतनी ज्यादा ठंड होगी कि उसके आसपास के लोग शिवर कर रहे होंगे, लिटरली शिवरिंग वो कर रहे होंगे, पर उसको ठंडी नहीं लगेगी। तो मेफाइटिस वाले लोग कवर ही नहीं करेंगे अपनी बॉडी बिकॉज दे डू नॉट फील द कोल्ड इवन इन द मिड ऑफ द विंटर। जहाँ पे सारे लोग शिवर कर रहे हैं वहां पे ये लोग को ठंड लग ही नहीं रही। इतनी ज्यादा रेजिस्टेंट टू कोल्ड हो गए हैं ये मेफाइटिस वाले पेशेंट। और इवन द अस्थमा ऑफ द मेफाइटिस इज रिलीव्ड बाय द कोल्ड वाटर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम है। अस्थमा विच इज रिलीव्ड आफ्टर द कोल्ड बेदिंग, द रेमेडी इज मेफाइटिस। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक पिक्चर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप है रूमेक्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए, दैट जॉन्डिस विच इज occurring after the abuse of alcohol। ये बोरिक में मेंशन है, आप जरूर पढ़िएगा। इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं उसको भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्क में, दैट जॉन्डिस occurring after the abuse of alcohol। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन जीआईटी इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दैट रूमेक्स का जो पेशेंट है वो कैन नॉट टॉलरेट द मीट, बिकॉज अगर जो मीट खाएगा पेशेंट तो उसको इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज द इंडिविजुअलिटी, कैन नॉट बेयर द मीट इफ ईटिंग अ मीट इज कॉज अ इरिटेशन, राइट? ये भी बोरिक में मेंशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट थिंग इज लास्ट इज मोडालिटी। फ्रेंड्स, आपको पता चल गया है रूमेक्स का पेशेंट किससे एग्रावेट होगा। नंबर 1, इट एग्रावेटेड फ्रॉम द एक्सपोजर टू कोल्ड एयर फ्रॉम द ओपन एयर। और फ्रेंड्स, उसका जो कफ है इट एस्पेशली एग्रावेटेड एट नाइट, दैट प्रिवेंट द स्लीप। पेशेंट बोलेगा कि कफ की वजह से मुझे नींद ही नहीं आती, इट डिस्टर्बिंग माय स्लीप। नेक्स्ट इज कफ इज एग्रावेटेड व्हाइल लाइंग डाउन। अगेन, राइट, कफ इज एग्रावेटेड फ्रॉम द एक्सपोजर टू कोल्ड, कफ इज एग्रावेटेड फ्रॉम द अनकवरिंग। ये सारी इंपॉर्टेंट मोडालिटी है। और पेशेंट इज एम्यूरेटेड आफ्टर ईटिंग, patient is ameliorated by covering and patient is ameliorated from the warm thing। और हम GIT में देखेंगे तो पेशेंट का जो डायरिया है विच इज एग्रावेटेड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, इसकी मोडालिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई इंटरेस्टिंग मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे